हेलो ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। भाई पीजीसीआईएल डिप्लोमा ट्रेनिंग 2026 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और आई होप कि अभी तक आप लोगों ने टाइम टेबल, शेड्यूल, सब्जेक्ट वाइज सब पूरा बढ़िया से बना लिया होगा। सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके एलोकेट कर लिया होगा और अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे। अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो अभी के अभी रुक जाइए, क्योंकि इस गलती की वजह से आपका सिलेक्शन टफ ही नहीं, इम्पॉसिबल भी हो सकता है यार। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं आप लोगों को? देखिए, पीजीसीआईएल एग्जामिनेशन में सिलेक्शन पाना ना अकेले हार्डवर्क का काम नहीं है। हार्डवर्क तो रिक्वायर्ड है ही है, बट सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होगा। हार्डवर्क के साथ एक बेस्ट प्लानिंग और बहुत ही बढ़िया सटीक स्ट्रैटेजी की जरूरत है आपको। जितना लिमिटेड समय है ना आपके पास इस एग्जामिनेशन के फॉर्म फिलअप से लेकर एग्जामिनेशन के होने तक, इस समय को सबसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जो बच्चा करेगा, उसी का नाम पीजीसीआईएल की सिलेक्शन लिस्ट के अंदर दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको प्रायोरिटी लिस्ट पता होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी क्या है, और कौन से ऐसे 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसको बेस्ट वे में अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो आप इन्हीं 5 सब्जेक्ट के बेसिस पे 80 प्लस का स्कोर जो है वो अटेन कर सकते हैं। अकेले ये 5 सब्जेक्ट मिलकर आपको 80 के ऊपर लेकर के जा सकते हैं आपके स्कोर को। तो ये सारी बातें जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। शुरू करते हैं बिना देरी किए फटाफट से। सबसे पहले तो बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। भाई एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो आप सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ पे सीबीटी पैटर्न में एग्जामिनेशन होने वाला है, इसी के आधार पे सिलेक्शन होगा। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रीजन सिलेक्शन के बारे में भी बताया हुआ है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे उसको एनालिसिस करके मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ था कि कौन सा रीजन सेलेक्ट करना किस लिए बेनिफिशियल होगा विथ रीजन। आई होप उसको फॉलो किया होगा आप लोगों ने। तो फॉर्म फिलअप आप कर चुके होंगे और अब इस पार्ट पे आते हैं। तो सीबीटी के मोड पे एग्जामिनेशन है। आपको पता है कि पार्ट 1 आपका पूरा कंप्लीट टेक्निकल नॉलेज टेस्ट होगा 120 नंबर का, और रिमेनिंग 50 मार्क्स आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन से आएंगे। इसका भी बाइफरकेशन बताऊंगा आपको। ठीक है, टोटल 170 नंबर का पेपर है। इसके आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पे आपने जैसा रीजन सेलेक्ट किया होगा उस रीजन के हिसाब की कट ऑफ के अंदर अगर आप आते हैं, उस मेरिट लिस्ट के अंदर आप आते हैं, तो आपका सिलेक्शन होगा। 2 घंटे का पेपर, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की इंक्लूडेड। ये सब बात हम जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं वो मैं आपको बता देता हूं आज। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले ये चीज मैं आपको बताऊं कि जो भी मैं डेटा बता रहा हूं पूरा एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। 2023, 2024 और 2025 के पीजीसीआईएल डीटी इलेक्ट्रिकल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने ये स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज डेटा एक एक को फिंगर काउंट कर करके यहां तक लाया हुआ है। और इस पॉइंट पर मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा डेटा रहेगा, इसके साथ एक अप्रोक्सीमेशन भी मैं आपको बता रहा हूं कि 2026 के इस एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या चीज है। टोटल टेक्निकल सब्जेक्ट वेटेज वाइज इसका डेटा आप सुन लीजिए। ये आप देखेंगे 2025 का डेटा पावर सिस्टम से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखें 24, 2024 में 22 क्वेश्चन, 2023 में लगभग 21 क्वेश्चन। एवरेज आउट ऑफ 120 अगर मैं बोलूं तो लगभग 21 के आसपास का एवरेज जो है, 21-22 का एवरेज निकल के आता है। वेटेज 17 से 18% अकेले किसका दिखता है? पावर सिस्टम का दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स में भी आप देख सकते हैं 2024 में लगभग 20 क्वेश्चन, 23 में लगभग 19 क्वेश्चन। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो 14 to 15% का वेटेज दिखाई देता है टेक्निकल का पूरा ओवरऑल में। देन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, नेटवर्क प्लस BEE हो गया है ना। नेक्स्ट मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। इससे आप देख सकते हैं, कंट्रोल से देख सकते हैं आप कितने क्वेश्चन आए, कौन कौन सी ईयर में। मैं हट जाता हूं, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी तैयारी में कैसे सब्जेक्ट वाइज वेटेज को आप प्लान करेंगे, पहले कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये प्लानिंग बहुत सटीक होनी चाहिए। और इसी के लिए ये पूरा स्ट्रैटेजी है, ये पूरा एनालिसिस मैंने इसीलिए किया हुआ है ताकि आपको ये डिसीजन लेते बने, आप इजीली ये डिसीजन ले पाओ। ठीक है, वहीं कंट्रोल सिस्टम के बाद आप देखिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 to 9% का वेटेज। एनालॉग एंड डिजिटल, देन यूडब्ल्यूटी और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इनका वेटेज भी आप देख सकते हैं किस लेवल का है। टोटल ये 120 नंबर का बाइफरकेशन मैंने दिखाया आपको। ठीक है, अब यही मैं अगर आपको नॉन टेक्निकल पोर्शन का बाइफरकेशन दिखाऊं, ये आप देख सकते हैं। नॉन टेक्निकल में इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीए 15 मार्क्स का वेटेज है। जीए में आपको लगभग 5 मार्क्स का वेटेज देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेशन है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट ज्यादा या कम हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पीजीसीएल अलग से डिफाइन नहीं करता है कि इतने नंबर का ये चीज आएगा। पीजीसीएल बस क्लियरली ये बोलता है कि 50 नंबर का मैं नॉन टेक दूंगा, 120 नंबर का टेक्निकल दूंगा। ये बाइफरकेशन मैंने पेपर से क्वेश्चंस काउंट कर करके निकाला हुआ है, तो उसके आधार पर तो इसमें चेंजेस हो सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन मोर और लेस ट्रेंड सेम रहता है, ट्रेंड एक जैसा ही रहता है। अगर पावर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो पावर सिस्टम से इस बार भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, टॉपिक भी आपको आगे चल के बताऊंगा ड्यू कोर्स में कि कैसे आपको कौन से टॉपिक पे ज्यादा अच्छा स्ट्रेस देना है, जितना समय है उसके अकॉर्डिंग। बट अब ये बात समझने की है
इस सबसे पहले जो रियलिटी है वो आपको समझना है। क्या रियलिटी है? एक स्टूडेंट जो होता है वो सबसे बड़ी गलती ये करता है, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ना। वो उतना ही समय, वही 3 घंटे 4 घंटे का समय एनालॉग पढ़ने में भी लगाएगा, उतना ही समय वो बेसिक इलेक्ट्रिकल को भी देगा, उतना ही समय मशीन को भी देगा, उतना ही समय पावर सिस्टम को भी देगा, उतना ही समय वो यूडब्ल्यूटी और एस्टिमेशन कॉस्टिंग को भी देगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि चाहे ये सब्जेक्ट्स जैसे कि एनालॉग हो गए, आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गया, यूडब्ल्यूटी हो गया, ये सब्जेक्ट्स तीनों चारों को मिला भी दोगे ना आप, 15% भी नहीं बनता है टेक्निकल का, नॉट इवन 15% ओवरऑल अगर मैं पेपर में से निकालूं इसको। तो ये 3-4 सब्जेक्ट को अगर मैं अपने टोटल टाइम शेड्यूल का 40% समय दे रहा हूं और इनको मिला के मेरा 15% भी नहीं बन रहा है, तो क्या मतलब ऐसे समय वेस्ट करने का? ऐसी सब चीजों में ही आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, कि हमको अगर सही से ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट कितना वेटेज का है, कितना टाइम देना चाहिए, हम सबको बराबर टाइम अगर दे देंगे तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने में हमारा ज्यादा समय चला जाएगा जिनसे हम ओवरऑल उतना स्कोर ला ही नहीं पाएंगे। तो रियल स्ट्रेटेजी क्या है भैया? 3 सब्जेक्ट तो अकेले ही आपको 50 नंबर तक पहुंचाएगा। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट्स हैं? चलिए ऐड करते हैं फाइनल समरी में। कौन कौन से 3 सब्जेक्ट हैं सर जो अकेले 50 मार्क्स तक पहुंचा देंगे हमको? सबसे पहला आप सब्जेक्ट नोट कर लीजिए, सीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। पावर सिस्टम, दूसरा मशीन्स, और तीसरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 3 सब्जेक्ट अपनी लिस्ट में पहले ही शामिल कर लीजिए, आपको अगर 50 मार्क्स का स्कोर सबसे पहले चाहिए तो। ठीक है, कोर बेसिक सब्जेक्ट, पावर के कोर सब्जेक्ट्स, पावर के कोर में आ गया पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, देन उसके बाद आ गया नेक्स्ट मशीन। इसके ऊपर से अगर आप 2 सब्जेक्ट और ऐड करते हैं, इसी लिस्ट में 2 सब्जेक्ट और ऐड कर लीजिए। फर्स्ट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल, जिसको कि हम लोग नेटवर्क के साथ कंपाइल करके बनाते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड नेटवर्क। और 5वें नंबर का सब्जेक्ट हो गया मेजरमेंट। तो आपका 80 प्लस का स्कोर कहीं नहीं गया है। इतना ही अगर आप ऐड कर देते हैं तो आई ओपनिंग बात है ना, बट है ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। ये 3 सब्जेक्ट आपका जो खास तौर पे पावर सिस्टम, मशीन और पावर इलेक्ट्रॉनिक, अगर आप इस 3 को स्ट्रांग नहीं किए, कोई बच्चा ये सोच रहा है कि इसको तो मैं लास्ट में पढ़ लूंगा, नॉर्मली आता है, ठीक ठाक है, मैं जरा एनालॉग पे फोकस कर लेता हूँ, मैं जरा डिजिटल पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा कंट्रोल सिस्टम पढ़ लेता हूँ, ये अगर आपके माइंड में चल रहा है तो बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि अगर ये 3 सब्जेक्ट को स्ट्रांग नहीं किए ना, तो बाकी आप कितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए, सिलेक्शन नहीं ही होगा, क्योंकि यही मेन की है। इसी से तो मेजर चीजें आ रही है, 40-50 नंबर तो यही लेके आ रहा है अकेले आपका, इसके बिना कैसे सिलेक्शन हो जाएगा आपका? तो ये 3 सब्जेक्ट पे हैवी कमांड होना, हैवी कमांड ना, बहुत गुड लेवल का कमांड आपका होना चाहिए। इसके अलावा इन दोनों पे भी बहुत अच्छा तगड़ा कमांड होना चाहिए। तो आपकी पहली प्रायोरिटी की लिस्ट यही होनी चाहिए, जिसमें ये सब्जेक्ट्स आपके दिखाई दे। इसको सीक्वेंस में नोट कर लीजिएगा, यही सीक्वेंस है, सबसे हाई प्रायोरिटी, लोअर प्रायोरिटी, उससे लोअर प्रायोरिटी, उससे लोअर प्रायोरिटी और उससे लोअर प्रायोरिटी। ये सीक्वेंस जैसा मैंने बनाया एकदम ऐसे ही रखिएगा, इसको 1% इसमें चेंज नहीं करना है आपको। ठीक है, तो मैं फाइनल आपको इसकी समरी दिखा देता हूं। देखिए, प्रायोरिटी वाइज मैंने 4 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए। फर्स्ट ब्लॉक जो है, इसमें फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी सब्जेक्ट टू कंप्लीट, जो आपको कंप्लीट करना है, अप्रोक्सीमेटली 70% वेटेज है, 70% का वेटेज लगभग कवर करते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट है? पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड मेजरमेंट, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो आपके पहले ब्लॉक ऑफ सब्जेक्ट जो आप पढ़ना शुरू करेंगे अभी प्रिपरेशन में, सबसे बेस्ट लेवल पे प्रिपेयर करना है, हजारों इसके एमसीक्यूज आपको लगाने हैं, वो यही 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद जब ये हो जाता है, आपका ये कोर कंप्लीट हो गया, अब आप आएंगे अपने सेकंड प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स पर, जिनको नेक्स्ट फेज में आपको करना है। ये नेक्स्ट फेज के सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यूडब्ल्यूटी, कंट्रोल सिस्टम एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स निकल के आता है। ये अगले फेज के सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद सबसे लोअर वेटेज, यानी लगभग 8% का वेटेज जो होल्ड करते हैं, वो है एस्टिमेशन कॉस्टिंग और एनालॉग एंड डिजिटल। ये पोर्शन लगभग 8% का वेटेज होल्ड करते हैं। ये थर्ड ब्लॉक सब्जेक्ट्स हैं आपके। केमिस्ट्री में ब्लॉक ग्रुप में जैसे पढ़ते हो ना, कुछ वैसे ही बनाया मैंने। तो ये तीसरे ब्लॉक के सब्जेक्ट आपके ये होने चाहिए। अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बोल रहे हो सर मैं पहले एस्टिमेशन पढ़ लेता हूँ, इजी है, छोटा सब्जेक्ट है, गलती कर रहे हो। फ्रेश माइंड से आप प्रिपरेशन चालू कर रहे हो ना, एक थके हुए माइंड से आप चाहो तो इसको पढ़ सकते थे। ये सब्जेक्ट उतना हैवी सब्जेक्ट नहीं है, ना एनालॉग है ना एस्टिमेशन है, इजी सब्जेक्ट्स है, सिंपल सब्जेक्ट्स है, जल्दी हो जाएगा आपका। जो हैवी सब्जेक्ट्स है इस पे ज्यादा समय लगाइए। जो भी आपका दिन में फ्रेश माइंड वाला टाइम है उसको इस पर दीजिए, इन 5 सब्जेक्ट्स पे। ये एकदम आज के आज आप क्लियर रखिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और नेक्स्ट हो गया आपका नॉन टेक प्रिपरेशन। तो नॉन टेक में तो भाई सीक्वेंस फिक्स है,
आपको ये 15 नंबर वालों को पहले करना है और 5-6 नंबर वालों को उसके बाद लास्ट में प्रिपेयर करना है। तो रीजन ये है, मतलब सिर्फ 5 सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को छोड़ के चले जाना है, बाकियों को भी करना है, लेकिन इस पे जिस लेवल का आपको वेटेज देना चाहिए ना, जितना टाइम एलोकेट करना चाहिए, ये सबसे हाई होगा, सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एमसीक्यूज आप इसमें लगाइए। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है, दिन के ओवरऑल शेड्यूल को कैसे डिवाइड करना है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, वो सेपरेट वीडियो होगा। लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों से भी मेरी बातचीत हुई जो ये बता रहे थे कि सर टाइम टेबल, मैंने पूछा टाइम टेबल बन गया? बोले हाँ सर टाइम टेबल बना लिया है, सारे सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया है, हफ्ते में 2 दिन इसको पढ़ रहे हैं, 2 दिन पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, 2 दिन यूडब्ल्यूटी पढ़ रहे हैं, ऐसा कर करके हम लोगों ने डिवाइड किया। मैंने बोला इक्वल क्यों डिवाइड कर दिया सबको? बोले सर सब सब्जेक्ट तो इक्वल है, सभी का तो आना है क्वेश्चन। ऐसा मत करिए, आप लोग इंजीनियर हो यार। हाँ, ऐसे सभी का क्वेश्चन आना है, आएगा तो सबसे, लेकिन सबसे वेटेज डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, आई होप उसका एक छोटा सा इंसाइट आपको मिल गया होगा। ठीक है, और रियलिटी ये है, आपकी स्ट्रैटेजी में प्रायोरिटी ऑर्डर आप समझ गए, पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मेजरमेंट, ये 5। उसके बाद आपके सेकंड ब्लॉक के सब्जेक्ट, थर्ड ब्लॉक के सब्जेक्ट, 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दीजिए। ये तीनों ब्लॉक जैसे कंप्लीट हो गया, और ये चौथा ब्लॉक तो नॉन टेक है, इसको अपने अकॉर्डिंग आप वेटेज ये 3 सब्जेक्ट्स में असाइन कर दीजिए सबसे पहले। उसके बाद रिमेनिंग जो होगा वो जनरल अवेयरनेस में आप असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये करके जो समय बचता है उस पर आप बाकी सारी चीजों को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बाकी सबको रिवीजन मोड में लगा के प्रिपरेशन चालू कर लीजिए। ठीक है, और दूसरा चीज, आप सभी के लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अगर ये पूरा कंटेंट आप चाहते हैं एज इट इज, एकदम बेस्ट वे में, जो कहीं इधर उधर से देखना ना पड़े क्योंकि समय कम है, तो उसके लिए भी आपके पास पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो डेल्टा अकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, डेल्टा अकेडमी ऐप पर आप देख सकते हैं, आपका ये फुल टेक्निकल कोर्स है, इसमें नॉन टेक का भी पोर्शन है, जनरल अवेयरनेस छोड़ के लगभग सब है, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड, मैथ्स है ना, ये पूरा पोर्शन है अवेलेबल है। तो आपको ये एक्स्ट्रा इस पे मिलेगा ही मिलेगा, प्लस साथ में कंप्लीट टेक्निकल कोर्स है, तो टेक्निकल तो पूरा मिलेगा आपको। लाइव क्लासेस हैं इसके अंदर, प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भी अवेलेबल है, पहले से रिकॉर्डेड फॉर्म में भी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो आप अपने पेस में अभी से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। डीपीपी वगैरह सभी सब्जेक्ट्स के अंदर डीपीपी आपको मिलेगी, बेसिक इलेक्ट्रिकल वगैरह से शुरुआत हो जाएगी। टेस्ट भी साथ में इंक्लूडेड है, तो चैप्टर वाइज या ओवरऑल मॉक टेस्ट भी आप दिलाएंगे, तो आप एनालाइज करते रह सकते हैं बीच बीच में कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर पहुंची है अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है यार। तो ये जो कंप्लीट कोर्स होगा इसकी वैलिडिटी 1 साल की है, और इसमें लाइव क्लासेस अभी 5th में से अभी शुरू हो रही है, 6:30 PM से मैं ही स्टार्ट करूंगा अभी लाइव क्लासेस। और बेस्ट थिंग आपको ये बता दूं, ये कोर्स ना अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है, इसकी ऑफर प्राइस मात्र 1099 रुपए है, लगभग 30 रुपीज और इसके ऊपर ऐड हो जाएगा इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस का, तो लगभग 1100 समथिंग के आसपास पड़ेगा आपको, 1120 के करीब का। तो 1100 रुपए में आपका ये कोर्स पूरा मिल रहा है। इसकी ये जो डिस्काउंटेड प्राइस है ये केवल 10 मई तक रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कोई भी टाइप की क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 7987707711। मैसेज, व्हाट्सएप, कॉल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिपरेशन में देरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और सच में ये एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं इस अटेम्प्ट में 2026 में, आप चाहते हैं कि आप जेईई के पोस्ट पे आ जाएं पीजीसीआईएल में, और ये हो सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, अभी भी पॉसिबल है। पूरी चीजें आपके हाथ में है, पूरी चीजें, पूरा डिसीजन आपका है। मैं अपने तरफ से बेस्ट प्रिपरेशन कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आगे कैसे प्रिपेयर करना है वो सब कुछ बताऊंगा, एक एक स्टेप पे आपको सारी चीजें बताऊंगा, बट अब आप गलती नहीं कर सकते हैं किसी मोमेंट पर। ठीक है, तो बस ठीक है, तो यही मैं आपको बोलूंगा, गारंटी के साथ मैं ये चीज आपको मतलब अब कंफर्म कर सकता हूं कि अगर आप अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करेंगे ना, जैसा स्ट्रैटेजी में बताते जा रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ये बिल्कुल तय बात है। ठीक है, तो बस ठीक है, तो आप कोर के 5 सब्जेक्ट्स रेडी करना शुरू कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो भी समझ गए इस बात को, कोर 5 डन, बस इतना बता दीजिएगा मुझको। जिसके कोर 5 कंप्लीट हो गए वो लिख दीजिएगा कोर 5 डन सर, तो मैं समझ लूंगा कि हाँ ये बच्चे अब सिलेक्शन के रास्ते में और 2 स्टेप आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सीरियस प्रिपरेशन करते रहिए, आपके लिए टाइमली और सभी स्ट्रैटेजीज और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे डेटा जो आपको जानना चाहिए सब टाइम टू टाइम लेकर के आता रहूंगा। मिलते हैं आप सभी से क्लासेस में from 5th of May in Delta Academy app. Take care all my dear students and thank you so much for watching this video. Jai Hind.